अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मारूफ एंकर, हमारे बड़े बेहतरीन सहाफ़ी शहजाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त नवाजा। मुझे थैंक यू सो मच। मुझे पूछना ये है कि अभी आपने नाजिया साहबा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जियो में भी कुछ इस किस्म की पॉलिसी है कि आप अपनी जानिब से नहीं पढ़ सकते, वो जैसा लिखा हुआ होता है वो सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो हमने ये भी सब कुछ देखा है कि सेंसरशिप के हवाले से जैसे बात आती है तो सबसे ज्यादा वही चैनल इस चीज के लिए बात करता है। मैं अगर नाम लेना चाहूँ, हमारे और आपके बड़े मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हमारे सहाफ़ी हामिद मीर साहब हैं। हमारी और आपकी तो शायद इतनी उम्र भी नहीं, जितनी हमारी उम्र होगी या उससे दुगना तो उनका सहाफ़त का तजर्बा है, माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं वो। तो वो तो सेंसरशिप के लिए बात बहुत करते हैं। तो मुझे बताइएगा, जब इदारा इस किस्म की जो सेंसरशिप का मामला करता है, जैसे एडिटोरियल पॉलिसी करते हैं, तो इसमें क्यों नहीं हमारे सहाफ़ी हज़रात आवाज़ उठाते? देखें, कोई भी इदारा, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, मैंने उस वक्त कोई सेंसरशिप की बात नहीं की थी। मैं बात कर रहा था द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूज़ एंकर एंड अ प्रोग्राम एंकर। न्यूज़ ठीक है। एंकर की ड्यूटी है कि वो अपनी तरफ से कुछ ना बोले। न्यूज़ एंकर इज सपोज टू बी अ माउथ पीस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए वो काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन जो खबर जिस तरह आवाम के सामने लेके आना चाहती है, न्यूज़ एंकर का काम है कि वो बिल्कुल उसी तरह उसमें बायस ऐड किए बगैर, उसमें अपनी इमोशंस ऐड किए बगैर या अपना नुक्ता नजर ऐड किए बगैर वो अवाम तक पहुंचाए। सेंसरशिप की तो मैंने बात की ही नहीं थी, पॉइंट नंबर जी। 1। ठीक है, लेकिन उसको मीडिया में वो पता नहीं किन किन लोगों ने वो सोशल मीडिया पे उसको बना बना के इसको एंटी जियो बना दिया। अगर आप वो पूरा इंटरव्यू सुने, मैंने तो तारीफ की जियो की कि भाई जियो वाज अ वेरी गुड नर्सरी। उसने आपकी पूरी मीडिया इंडस्ट्री को प्रोफेशनल्स प्रोवाइड किए हैं और आज तक जो जियो के प्रोफेशनल्स हैं, दे आर लीडर्स इन ऑल देयर फील्ड्स वेयरएवर दे आर। मैंने भी जब छोड़ा है माय लास्ट चैनल, आई वाज डूइंग द प्राइम टाइम शिफ्ट, तो वो बेसिकली जियो के जो ट्रेंड लोग हैं वो हर जगह देयर ऑन गुड पोस्ट्स एंड इन लीडिंग पोस्ट। तो पता नहीं उसको किस तरह तोड़ मरोड़ के सेंसरशिप की तरफ ले आए कि बोलने नहीं दिया जाता। एंकर का काम नहीं है, न्यूज एंकर का काम नहीं है अपनी तरफ से बोलना। जब लाइव पड़ जाता है समथिंग लाइक बॉम्ब ब्लास्ट और समथिंग एल्स, तो उसमें क्या होता है कि पैनल जो है, जो पीछे लोग बैठे होते हैं, वो एंकर की मदद कर रहे होते हैं कान में। एंकर को जी। बता रहे होते हैं कि अब आप ये बोल दें, ये नई इन्फॉर्मेशन आ गई। एंकर तो अपने वो स्टूडियो के अंदर बैठे ना, उसको नई इन्फॉर्मेशन कहाँ से आनी है, वहीं से आनी है पीछे से। तो देर इज नो प्रॉब्लम एज सच कि इतनी सेल्फ सेंसरशिप हो रही है या ये हो रहा है। इट इज जस्ट द प्रॉब्लम। मैं बता रहा था कि एक अच्छा न्यूज एंकर क्या होता है और एक अच्छा प्रोग्राम एंकर क्या होता है। और सिर्फ मैं ये बताना चाहता था कि एक न्यूज एंकर को प्रोग्राम एंकर में कन्वर्ट करना एक मुश्किल काम है। ठीक है। तो फिर आपने मतलब ये चैनल वगैरह के हवाले से किनारा कशी को क्यों इख्तियार किया है? वैसे तो आपका पर्सनल है, पर आप क्यों आपने रिजाइन वगैरह दिया और आप अलग हो गए चैनल के जिंदगी से, चैनल की सहाफत? देखिए, यू आर यूज टू अ सर्टन लाइफ स्टाइल और मुख्तलिफ चैनल्स में रहते हुए एंड बीइंग एट द टॉप ऑफ आवर गेम, बीइंग हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ एंकरिंग, हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट में तय किया गया। अब वो बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के या बगैर किसी मुशावरत के वो पैसे आधे कर दिए गए, कोविड का बहाना बनाकर या इकोनॉमी का बहाना बनाकर या जो भी। लेकिन अगर ये अब कोविड गुजर गया है तो पिछली सैलरीज रिवाइज हो जानी चाहिए थी। लेकिन चैनल मालिकान ने इस कोविड को इस्तेमाल करते हुए अपने खर्चे कम कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे से उतने पैसे नहीं आ रहे गवर्नमेंट की तरफ से जितने पहले आया करते थे। तो एक तरह से उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया ना हमारे साथ, हमसे तय कुछ किया लेकिन हमें दे कुछ रहे थे। बहुत सारे चैनल्स ना मेडिकल कवर दे रहे हैं, ना एंकर्स को वार्डरोब प्रोवाइड करते हैं, ना पिक एंड ड्रॉप भी प्रोवाइड करते हुए इतने ही उनकी एहसान जता रहे होते हैं चैनल्स। आई जस्ट बिलीव कि सारे मीडिया प्रोफेशनल्स को जैसे लोग रेडियो पे काम करते हैं ना, शौकिया जी। जाते हैं, शौकिया काम करते हैं रेडियो पे, बिकॉज रेडियो डज नॉट पे वेरी वेल। इसी तरह आप लोग मीडिया को भी समझें। अब वो बड़ी पेज वाले टाइम खत्म हो गए यहाँ पे। अब पेज उतनी नहीं होंगी। अब अगर आपने मीडिया में काम करना है तो आपने शौकिया काम करना है। और जब आप बिल्कुल। शौकिया काम करेंगे तो जाहिर है आपको पैसे कम मिलेंगे, आपको कोई और सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ ये लोगों का कहना है कि अपने आप को
فائنینشلی اسٹرانگ کر کے میڈیا کی فیلڈ میں آئیں. ڈونٹ ریلائی آن دا میڈیا کی سیلری, کیونکہ اگر آپ اس سیلری پہ ریلائی کریں گے تو جو سیٹ ہے, جو میڈیا اونرز ہیں, وہ آپ کو بلیک میل کریں گے جیسے ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی, مجھے اب آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ سے جی سوال کرنا چاہوں گی صحافت کے طالب علم ہونے کی صورت میں کہ جیسے یہ بین الاقوامی دنیا میں بھی ہوتا ہوگا تو آئی ڈونٹ نو, مگر پاکستان میں جس طریقے سے ہوتا ہے کہ صحافی پارٹی بن جاتا ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کی یا کسی بھی ادارے کی صحافی پارٹی بن جاتا ہے, تو اس تمام تاثر نے واقعی میں ایکچوئل صحافت کو کتنا نقصان دیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک نقصان دیا ہے, کیونکہ موسٹ آف آر چینل اونرز بھی پارٹی بن جاتے ہیں. وہ بھی کسی نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی ایجنسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کے اوپر سے ہی ان بائسڈ اپروچ نہیں ہوگی تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ صحافی جو ان کے نیچے کام کر رہا ہوگا وہ ان کے خلاف جائے گا, جبکہ بیچارہ 50,000 لے رہا ہے یا 60,000 لے رہا ہے میکسیمم تنخواہ. تو پاکستان میں کوئی ایسا کوئی چیز ہونی چاہیے جو امپارشیلٹی چینلز کی کو گارنٹی کرے. لیکن اب پیمرا اس میں اگر کوئی زور دکھاتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ جی وہ چینلز کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے, آزادی صحافت پر حملہ کر دیا گیا ہے. اٹس اے ڈیلیکیٹ بیلنس. انشور کرنا پڑے گا چینلز کو اپنی آزادی کو, اور وہ آزادی صرف تبھی ہو سکتی ہے جب مالکان ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہ کریں چینلز میں. نیچے ایک پروفیشنل جرنلسٹ کی ٹیم ہونی چاہیے which should make all the decisions. چینل مالکان کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب that is easier said than done. جس نے اربوں روپے لگایا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی میرے مطابق چلے سب کچھ, لیکن کوئی کوڈ آف کانڈکٹ پیمرا کو بنانا پڑے گا کہ بھئی اگر آپ چینل بنا رہے ہیں تو آپ کا اتنا پرسنٹ سٹیک ہوگا اس میں, لیکن ڈیسیژن میکنگ میں آپ کا بالکل سٹیک نہیں ہو سکتا if you are the owner and you are not a journalist. بہت سارے نان جرنلسٹ نے چینلز بنا کے جرنلزم کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تھینک یو سو مچ شدا حسن صاحب. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں گی کہ آپ نے جو بھی انیشیٹو لیا ہے خدا کرے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں. الہی آمین. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نوازا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.